Hello students, welcome back to my channel Self Study Sheikh Tasneem. As earlier I have explained you about the causes of the revolution of the French that took place, and there were so many causes like political causes, social causes, economic causes, and the very first earlier I explained you political causes. इसके पहले मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया, फ्रेंच क्रांति के बारे में. उसके कई कारण थे कि जो क्रांति का एक हिस्सा बने, और जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक. अब आपको मैंने राजनीतिक का एक्सप्लेनेशन दिया है और आज मैं आपको सामाजिक कारण के बारे में समझाऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. The French society was characterized by extreme inequalities. It was divided into 3 classes of states. फ्रांसीसी समाज अत्यधिक असमानताओं से ग्रस्त थी. इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया था. अब वो कौन कौन से थे? लेट अस चेक. द क्लर्जी कंप्राइज द फर्स्ट स्टेट. जो पहला स्टेट था, प्रथम स्टेट था, वो था पादरी वर्ग का. द सेकेंड वॉज द नोबेलिटी कंप्राइज द सेकेंड स्टेट. कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग में दूसरा स्टेट शामिल था. द पीजेंट्स एंड द बॉर्गीज who included the merchants and professionals comprised the third state. तथा तीसरे स्टेट में किसानों और पूंजीपति वर्ग, जिनमें व्यापारी और पेशेवर शामिल थे. The first state and the second states formed the privileged classes, whereas the third states comprised the non-privileged classes. The non-privileged classes had to bear the burden of heavy taxation. प्रथम और द्वितीय स्टेट में विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग शामिल थे. विशेष अधिकारी, as earlier I explained you about in the political causes, those who were at the high post, the nobles, the aristocrats. जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण में आपको बताया था कि जो उच्च क्लास श्रेणी के लोग थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो सब शामिल थे. जबकि तीसरे स्टेट में गैर विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग शामिल थे. गैर विशेष अधिकारी प्राप्त वर्गों को भारी कर, जो नॉन प्रिविलेज क्लास थे, जो लोअर क्लासेस थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर देना पड़ता था. कर, टैक्स, कराधान का बोझ उठाना पड़ता था. Some of the important points that became the reasons of the social causes of the French Revolution. कुछ मुख्य सामाजिक कारण जो फ्रेंच क्रांति का कारण बने, वे हैं: द प्रिविलेज क्लासेस विच comprised only 1% of the total population held almost 40% of the land. Most of the wealth was concentrated in their hands. विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग को, जो कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन का केवल 1% था, उनके पास लगभग 40% भूमि थी, जमीन थी. अधिकांश संपत्ति उनके हाथों में केंद्रित थी. Most of the wealth was concentrated in their hands. Whose hands? The nobles, the aristocrats. राज्य में
सभी महत्वपूर्ण पद उच्च वर्गों के सदस्यों के पास थे। Most of the wealth was concentrated on the hands. All the important posts in the states were held by the members of the higher classes. Besides, they were exempted from paying taxes. और यही कारण था कि उन्हें बहुत सी छूट दी गई थी। कर का भुगतान ना करने के लिए वो भुगतान करते ही नहीं थे। वो कर का किसी भी तरीके से भुगतान नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन को एंजॉय करते थे, जो उनका पद था, बस वो उसी का ही महत्वाकांक्षा लेके और उसी को एंजॉय कर रहे थे, उसी का मिसयूज कर रहे थे। The peasants were forced to perform unpaid compulsory services. Those who did not pay their taxes were punished with imprisonment in the state prison called Bastille. Therefore, Bastille came to be associated with oppression. किसानों को अवैध तनिक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया। अनिवार्य सेवाएं जिन्होंने भुगतान नहीं किया, उनके करों को बेस्टिल नामक राज्य जेल में कारावास की सज़ा दी गई। जो असमर्थ थे किसान, वो उनके पास पैसे नहीं थे, वो भारी कर्ज के बोझ तले दबे थे और वो कर को दे ही नहीं पा रहे थे, चुका ही नहीं पा रहे थे, और उन्हें बेस्टाइल नामक जेल में भेज दिया जाता था। इसलिए बेस्टिल को उत्पीड़न से जोड़ा जाने लगा, और जिसको भी भेजना होता था, जो उत्पीड़ित रहते थे, उन्हें सीधे बेस्टाइल में भेज दिया जाता था। In the 18th century, the French bourgeois of the middle class, comprising the merchants, manufacturers, lawyers, doctors, and the professionals, had acquired great wealth. 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग या मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, निर्माता, वकील, डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल थे, ने बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। Despite their economic prosperity, they were denied social equality and political rights. उनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी ना तो उन्हें इक्वल सोसाइटी में बराबर दर्जा मिला, और ना ही उन्हें राजनीतिक में हिस्सा लेने को मिला। Such discrimination caused resentment among them. और इसी वजह से, इसी भेदभाव से उनके अंदर आक्रोश फैल गया। The bourgeois played an important role in overthrowing the monarchy in France. और यही भेदभाव फ्रांस में राजशाही को उखाड़ फेंकने में पूंजीपति वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। So this was for today, children. Tomorrow again I'll be continuing the last topic of this revolution, the cause of revolution, the French Revolution. I have explained you political causes, the social causes,
tomorrow I'll be explaining you the economic causes. मैंने आपको राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण समझा दिया है। अब मैं आपको कल आर्थिक कारण समझाऊंगी। If you find my video worthful, it is very useful for you, अगर आपको लगता है कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपके काम का है, बहुत ही लाभदायक है, तो so kindly subscribe my channel, press the bell icon to get more and more information about the different topics related with the history. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको और भी बहुत सारे ऐसे जानकारी वाले वीडियो मिल सके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।